हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा सिलेबस में 10 शिष्ट गीत पढ़ना है और ये जो शिष्ट गीत है एक बुक है खोरठा में सोहन लागेरे, इसी बुक से 10 गीत है। तो 10 गीत में आज हम लोग 3 गीत का एमसीक्यू देखेंगे। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, जो सोहन लागेरे बुक है, सोहन लागेरे कैसन रचना लागे, तो किस प्रकार का रचना है, तो खोरठा शिष्ट गीत है और पहेली संकलन है। याद रखिएगा, खोरठा शिष्ट गीत है और पहेली संकलन है, दुइयो हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। सोहन लागेरे किताब के संकलन के कर ले हत। सोहन लागेरे बुक का संकलन किसने किया, तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार, तो दिनेश दिनमणि। अगला देखिए, सोहन लागेरे किताब के पहल प्रकाशन कौन बछर भेलत। पहला प्रकाशन कौन सा साल में हुआ, तो याद रखना है 2006 में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, सोहन लागेरे किताब के दूसर प्रकाशन कहिया भेलत। दूसरा प्रकाशन 2009 में हुआ था, 2019 में हुआ था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2019। 5 में देखिए, सोहन लागेरे किताब के आवरण और चित्रांकन के छापले हत। तो आवरण और चित्रांकन यानी कि जो कवर पेज है कौन छापा था, तो इसका आंसर है दयाल साहब, हजारीबाग के रहने वाले थे। याद रखिएगा, दयाल साहब जो हजारीबाग के रहने वाले थे। 6 में देखिए, सोहन लागेरे किताब में अपनी बात के लिख ले हत। तो अपनी बात किसने लिखा है, तो इसका आंसर है शेखर सरदेंदु। क्या हो जाएगा, शेखर सरदेंदु। 7 में देखिए, सोहन लागेरे किताब के संयोजक लागे। तो सोहन लागेरे इस किताब के संयोजक कौन है, मांदर सांस्कृतिक दल कसमार बोकारो। 8 में देखिए, सोहन लागेरे किताब में केगो गीत है। तो सोहन लागेरे किताब में कितना गीत है, इसका आंसर है 58। टोटल 58 गीत है और पहेली भी है। देखिए क्वेश्चन है आगे, सोहन लागेरे किताब में केगो पहेली है, तो इसका आंसर है 6 गो पहेली है। सोहन लागेरे किताब में केगो गीत और पहेली है, अब दोनों मिला के पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64। क्या हो जाएगा, टोटल 64 गीत और पहेली है। पहेली कितना है, पहेली मात्र 6 है और 58 गीत है। आगे हम लोग देखते हैं, सोहन लागेरे किताब में सबले अधिक केकर गीत लिखल गया है। सबसे अधिक किस राइटर का गीत लिखा गया है, तो सुकुमार का। याद रखिएगा, सुकुमार यानी कि सुरेश कुमार। कुल 10 गीत लिखा गया है। अगला देखिए, सोहन लागेरे किताब में दिनेश दिनमणि के केगो गीत छपल है। तो इस बुक यानी कि ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, इसका संकलन दिनेश दिनमणि ने किया है और इस बुक में दिनेश दिनमणि का 6 गीत छपा है। आगे देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं गीत का एमसीक्यू। मांदर बाजेरे बंसी बाजेरे, आप लोग गीत पढ़े भी होंगे और यदि नहीं पढ़ें तो टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें A to Z खोरठा का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, बहुत ही कम फी में। आप लोग डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला देखिए, मांदर बाजेरे बंसी बाजेरे गीत के लिख ले हत। तो इस गीत को किसने लिखा है, तो याद रखना इस गीत को सुकुमार जी ने लिखा है। सुकुमार यानी कि सुरेश कुमार। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, झूमर कहाँ लागल है। तो अखरा में झूमर लागल है। आप लोग गीत में पढ़े होंगे कि गहदम झूमर लागल है, कहाँ, अखरा में। अगला देखिए, अखरा में जखन झूमर लागल रहे तखन की बाजे। गांव का जो चौराहा होता है, एकदम गोल, एकदम चबूतरा जैसा बड़ा जैसा बना होता है, जहाँ पर अक्सर शाम को बैठकी होता है, कर्मा के समय वहाँ करम का गीत गाया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अखरा में जखन झूमर लागे, अखरा में जिस समय गहदम झूमर लगल रहे तखन की बाजे है, उसमें क्या बजता है, तो मांदर बाजेरे और बंसी बाजेरे। इसका आंसर है दुइयो, मांदर बजता है और बंसी बजता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांदर बाजेरे बंसी बाजेरे गीत में कौन पर्व के उखरवल गेले। इस गीत में कौन सा पर्व को उकेरा गया है, तो लिखा गया किस पर्व के बारे में, तो याद रखिएगा करम, कर्मा पर्व, करम, सोहराय, बौंडी और टूसू, इन सभी पर्व का जिक्र इसमें है। आगे हम लोग देखते हैं 18 में, डोहा के सुर में कौन पर्व झूमे है। डोहा यानी कि गीत के सुर में कौन सा पर्व झूमता है, तो इसका आंसर है बौंडी पर्व। कौन सा पर्व झूमता है, आप लोग लोकगीत पढ़े होंगे तो आंसर कर सकते हैं। 19 में देखिए, कौन पर्व अले पूरा झारखंड मताया जाए। कौन सा त्यौहार, कौन सा पर्व आने से पूरा झारखंड मताया जाता है, यानी कि नशा छा जाता है, तो सरहुल का पर्व अले पूरा झारखंड मताया जाए है। 20 में देखिए, कौन महीना में झींगा फूल और काशी फूल फूली है।
किस महीना में झींगा फूल और काशी फूल फूलता है? तो भादो महीना में। कौन सा महीना में? भादो महीना में। 21 में देखिए, कौन महीना में करम गीत गावल जाए? तो कर्म कब होता है? भादो में होता है। तो इसका आंसर है कि देखिए, इसका आंसर है भादो में। कौन महीना करम गीत गावल जाए? तो भादो में। 22 में देखिए, कौन पर्व बहन अपन भाई के लाख बछर उम्र के मांगे? किस पर्व में जो बहन है विष मांगती है कि मेरे जो भाई हैं लाख बछर जिए? तो कौन सा पर्व में? तो करम पर्व में। 23 में देखिए, एकर में केकर नाता करम पर्व से है? इनमें से किसका नाता जो है करम पर्व से है? तो जवा डाली का, बेलेंद्री फूल का, धान के पतैया, इन सभी का जो संबंध है करम पर्व से है। 24 में देखिए, सोहराय पर्व जखन आवे तखन की बाजे? सोहराय पर्व जब आता है उस समय क्या बजता है? तो उस समय मांदर बाजे। याद रखिएगा, क्या बजता है? मांदर। कौन पर्व में पशु के पूजल जाए? किस पर्व में पशु को पूजा जाता है? तो सोहराय में पूजा जाता है। याद रखिएगा, कौन सा पर्व में? सोहराय में। कौन पर्व में गरु डांगर के सींग में सिंदूर माखल जाए? किस त्यौहार में, किस पर्व में गरु डांगर यानी कि गाय बैल के सींग में सिंदूर लगाया जाता है? तो सोहराय में लगाया जाता है। 27 में देखिए, कौन महीना में कनकनी लागे है? आप लोग जब गीत पढ़े होंगे, मांदर बाजे रे बंसी बाजे, उसमें बताया गया है कि पूस मास में कनकनी बढ़ जाता है यानी कि ठंडा लगने लगता है। कौन पर्व कंधा जोड़ साथे आवे? कौन सा त्यौहार एक साथ आता है, कंधा जोड़ के आता है? तो इसका आंसर है बौंडी और टूसू पर्व। बौंडी और टूसू पर्व। 29 में देखिए, कौन पर्व चीरा गुड़ पीठा खायल जाए? कौन सा त्यौहार में चीरा गुड़ पीठा खाया जाता है? तो इसका आंसर है बौंडी पर्व यानी कि जो मकर संक्रांति वाला होता है, बौंडी पर्व। अगला देखिए, कौन नदी धारे टूसू मेला लागल है? तो दामोदर नदी। आप लोग गीत पढ़े होंगे तो उसमें लिखा गया है कि दामोदर नदी के किनारे टूसू का मेला लगा है। 31 देखिए, कौन पर्व झारखंड में राजा पर्व लागे? तो इसका आंसर है सरहुल जो पर्व है झारखंड में राजा पर्व लागे। मधु चूहे, एक यहाँ पर जो गीत है उसका लाइन है, मधु चूहे खाली जगह मताय जा है। अब आपको भरना है यहाँ पर। तो मधु चूहे मन मताय जा है हवा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मन और यहाँ पर हवा। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, बोने पाकल सैया कोर, इसमें एक पत्नी है, पत्ती से हट कर रही है कि चलिए जंगल और वहाँ पर कोयर तोड़ेंगे, एकदम मीठा मीठा जो बेर है उसको तोड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बोने पाकल सैया कोयर के लिख लिहत? ये जो लोकगीत है, शिष्ट गीत है, इसको लिखा किसने है? तो दिनेश दिनमणि ने लिखा है। किसने लिखा है? दिनेश दिनमणि ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाया गया है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा टारगेटपुर एप्लीकेशन में। देखिए आगे, पत्नी बोन कहिल जैल खोजे। पत्नी जो है जंगल क्यों जाना चाहती है? तो कोयर तोड़ेला, तो बेर चुनने, बाछी बेर यहाँ तोड़ने नहीं होगा, बाछी यानी कि चुनने, तो कोयर चुनने, मीठा मीठा कोयर चुनने के लिए पत्नी जंगल जाना चाहती है। अगला देखिए, पति क्या कहता है कि जो जंगल का रास्ता है यानी कि बोन के डहर कैसन है? तो बोन का जो डहर है कठिन है यानी कि बहुत ही कठिन है, जाएगी कैसे? तो पत्नी कहती है कि साथ में जाएंगे, गप करते हुए जाएंगे, हंसते खेलते जाएंगे। आप लोग लोकगीत में पढ़े होंगे। देखिए, बोन के डहर में पत्नी कैसन जैल खोजी? तो वो पति कहता है कि कठिन डगर है, जाएगी कैसे? तो पत्नी कहती है कि हंसते खेलते जाएंगे और गला मारे यानी कि गप करते हुए जाएंगे। इसका आंसर है दियो। अगला देखिए, ई बात के कहे? इस लाइन को यानी कि इस बात को किसने कहा? कोयर तोड़ते यदि काटा गड़ल हाथ है। कोयर को तोड़ेंगे और हाथ में कांटा गड़ जाएगा, तो ये जो सेंटेंस है किसने कहा? तो पति कहता है। कौन कहता है? पति। तो पत्नी क्या कहती है कि कांटा जो है गड़ जाएगा तो क्या हुआ? तो उसको हम दांत से निकाल लेंगे। पति के कांटा यदि गड़ गए तब पत्नी कैसे काटते यानी कि कैसे निकालेगी? तो इसका आंसर है दांत से निकालेगी। साथ में देखिए, पत्नी घाव में कौन चीज़ लगने की बात करे? पत्नी जो है घाव में क्या लगाने की बात कहती है? तो बोन की जड़ यानी कि जंगल का जो जड़ी बूटी है उसको लगाने की बात कहती है। 8 में देखिए, गजार बोन में की पावल जाए यानी जो घनघोर जंगल है उसमें क्या पाया जाता है? बाघ और हुंडार। लोकगीत में शिष्ट गीत में दिया गया, बाघ और हुंडार। आगे देखिए,
बोने यदि बाघ और हुंडार घात कर लें तब कैसे ओकरा मारे के बाद पत्नी करे। जब पति कहता है कि घात लगा के बाघ और जो हुंडार है मारने आया, तो पत्नी कहती है कि उसको हम मार देंगे कांडे से, यानी कि धनुष और बाण से मार देंगे। कांडे से, पत्नी बोलती है कांडे से मारेंगे, धनुष बाण से। अगला देखिए, बाघ और हुंडार की पत्नी कैसे मारे की बात कर रही। तो पहले बोली कि धनुष से मार देंगे, कांडे से मारेंगे, और फिर बोलती कि परास के ठेंगा से, यानी कि परास का जो लकड़ी होता है उससे मारेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, जखन कोयर खेले तखन प्यास कैसे मिटवे के बाद पत्नी करे। पति बोलता है कि कोयर खाने, बेर खाने से प्यास लगेगा, तो पत्नी बोलती है कि झरना के हेमाल पानी से जो प्यास है बुझा लेंगे। झरना के हेमाल पानी से, हेमाल यानी कि ठंडा पानी से। आगे देखिए, कौन पत्ते के दोना में पानी पिए के बाद पत्नी करी। तो इसका आंसर है सरे पत्ता के। सरे पत्ता का जो दोना बनेगा उसमें पानी पीने का बात कहती कौन, पत्नी। आगे हम लोग देखिए, बोने मांझे नाना रकम के की पावल जाए। बोन का बीच में, मांझे यानी कि बीच में, नाना रकम के फूल पावल जाए। याद रखिएगा, नाना रकम के फूल पावल जाए। पत्नी केकर खातिर फूले का माला गुथे की बात करे। पत्नी किसके लिए फूल का माला गूंथने की बात करती है, तो पति खातिर। 15 देखिए, पत्नी अपन खोपा में की खोसे की बात करे। बोलती है कि आपके लिए माला गूंथ देंगे और अपना खोपा में भी फूल खोस लेंगे, अपना खोपा में भी फूल खोस लेंगे। पति बन जाए खातिर तैयार होवे कि ना। पति जो है, हस्बैंड जो है, जंगल जाने के लिए तैयार होता है कि नहीं, तो तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है। अगला देखिए, कोयर की लागे। कोयर जो है क्या है, फल है, फूल है, बीज है, क्या है, तो कोयर जो है एक प्रकार का फल है। 18 में देखिए, ई गीत में बाछी बाछी शब्द के माने बताओ। बाछी बाछी एक शब्द आया है, तो बाछी बाछी का अर्थ होता है चुन चुन कर। क्या अर्थ है, चुन चुन कर। अब हम लोग एक नया गीत देखते हैं। गीत का नाम है सोहान लागे रे। गीत का नाम है, और इसी गीत के नाम पर बुक का भी नाम लिखा गया है, सोहान लागे रे। तो ये जो गीत है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर है शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। धरती के अचरा कैसन लागे। तो धरती के अचरा जो है सोहान लागे रे, आप लोग गीत में पढ़े होंगे। अगला देखिए, धरती में की शोभे। धरती में क्या क्या शोभता है, तो हरियर बोन और झरना। आप लोग गीत में पढ़े होंगे, हरियर बोन और झरना शोभता है। इसका आंसर हो जाएगा दुयु। आगे देखिए, खोपा में कौन फूल खोसे की बात करल गेल है। खोपा में कौन सा फूल खोसने का बात किया गया है, तो इसका आंसर है सरे फूल। क्या हो जाएगा, सरे फूल। आगे देखिए, प्रकृति 16 श्रृंगार कखन करे है। प्रकृति 16 श्रृंगार कब करता है, जखन सरगम बरसे, यानी कि जब बरसात का मौसम आता है, जब बारिश होती है। कोयल कखन कुके। कोयल कब कुकती है, तो इसका आंसर है आधे रति। अगला है, आधी रात कोयल कुके आर के जागे। आधा रात में कोयल कुकती है और कौन जागता है, तो रसिक जागे। इसका आंसर है रसिक जागे है। अब हम लोग एक नया गीत देखते हैं। गीत का नाम है कते सुंदर छोटा नागपुर। शायद वीडियो का शुरुआत में 3 गीत के बारे में बोले थे कि 3 गीत का MCQ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये चौथा नंबर का जो शिष्ट गीत है उसका MCQ देखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो देखिए, कते सुंदर छोटा नागपुर गीत कौन किताब में लिखल गेल है। ये जो गीत है किस किताब में लिखा गया है, तो सोहान लागे रे। और सोहान लागे रे बुक का संकलन किसने किया है, दिनेश कुमार दिनमणि। और इस बुक में टोटल कितना गीत है, 58 है। कितना पहेली है, तो पहेली देखिए 58 गीत है और पहेली 6 है। सबसे अधिक गीत किसका है, सुकुमार का 10 गीत, और दिनेश कुमार दिनमणि का 6 गीत है। आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड में, कते सुंदर छोटा नागपुर गीत की लिखवैया के लागे। तो इस गीत को किसने लिखा है, तो इसका आंसर है दीपक सवाल ने लिखा है। अगला देखिए, कते सुंदर छोटा नागपुर ककरा कहल जा रहा है। तो कते सुंदर छोटा नागपुर दादा को कहा जा रहा है। दादा हो कते सुंदर छोटा नागपुर। आगे देखिए, छोटा नागपुर एक बोली भाषा सुन के मता जाए। तो छोटा नागपुर का जो बोली भाषा है, ये जो सुनकर हिया के हवा, यानी कि हवा जो है, हवा में भी नशा छा जाता है। 5 में देखिए, बहन सब कौन पर्व आइले झूमे लागे है। सिस्टर यानी कि बहन सब कौन सा पर्व आने से झूमने लगती है, तो इसका आंसर है टुसु और जावा पर्व जब आता है बहन सब झूमने लगती है।
अगला देखिए, हिया के बोन झारे नाना रकम फूले फल, एक डारी सुगा मैना एक डारी कुके कोयल। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति कौन गीत में आयल है? तो ये जो पंक्ति है कौन सा गीत में आया है? तो कते सुंदर छोटा नागपुर में आया है। आगे देखिए, छोटा नागपुर के धरती में की पावल जाए। छोटा नागपुर के धरती में सोना हीरा चांदी सब पाया जाता है। तो गीत में आप लोग पढ़े होंगे चांदी हीरा सोना। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है, कहाँ के बोन देख के हिया हुलास उठे। कहाँ का जो जंगल है उसको देखकर हृदय हुलास मारता है, यानी कि हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। तो इसका आंसर है छोटा नागपुर एक बोन। और अंतिम प्रश्न देखिए, भारत के रूर प्रदेश केकरा कहल जाए। तो रूर प्रदेश किसे कहा गया है? तो झारखंड को। तो इस प्रकार से हम लोग सोहान लागे रे जो शिष्ट गीत है 10 शिष्ट गीत पढ़ना है, जिसमें से 4 का MCQ हम लोग देख लिए। नेक्स्ट जो 6 बच गया अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।